हेलो 10th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। सो 10th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2, जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। सो इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ चुके हैं। इंट्रोडक्शन के बेस पे ही हमारी एक्सरसाइज होती है। सो अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले इंट्रोडक्शन को फटाफट से देख के आए, फिर आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ आएगी। ओके, सो करते हैं स्टार्ट। आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को ही डिस्कस करने वाले हैं। सो करते हैं स्टार्ट। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। भाई पहले तो आपको ना जीरोज देखनी है इस जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके अंदर, देन उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोज और जो कोफिशिएंट के बीच में है। वो हमें पता है, सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो हमें जीरोज देखनी है कितनी आएंगी। उसके लिए हमने क्या किया था कि हम सोल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सो देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको जीरोज निकालने के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे एंड प्रोडक्ट निकालते थे जो कांस्टेंट टर्म है उसका। ये तो हमें पता ही है, नहीं है तो अभी पता चल जाएगा। सो सबसे पहले तो यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास, जो कांस्टेंट टर्म है वो तो हमें लेना है प्रोडक्ट, और जो मिडिल टर्म है वो लेना है हमें सम ऑफ। मींस कोई भी दो ऐसे नंबर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 8, अगर हम उनका सम ऑफ करेंगे तो आएगा माइनस का 2। तो इसके लिए हम लेते हैं 4 इंटू में 2, 4 2 जा 8 हो गया। अब हमें 8 तो माइनस का चाहिए क्योंकि साइन भी तो कंसीडर करके चलते हैं, तो एक इनमें से हमें प्लस का लेना होगा, दैट मीन एक हमें माइनस का लेना होगा। हमें पता है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो माइनस आता है। हाँ, एक चीज और देखो, जो हमें सम ऑफ चाहिए वो माइनस का 2 चाहिए, ठीक है। तो जो हम साइन लेंगे वो अकॉर्डिंग टू -2 लेंगे। -2 लेंगे तो माइनस का 4 लेंगे तभी हमारे पास -2 आएगा। कैसे वो देखो, माइनस का 4 प्लस में 2 करते हैं तो 4 ज्यादा है, तो माइनस का ज्यादा है तो 4 में से मैं 2 को माइनस कर दूंगी, 2 आ जाएगा, साइन लगा दूंगी जो बड़ा है उसका माइनस का। तो हमें जो दो नंबर्स लेने हैं वो क्या लेने हैं, -4 इंटू में 2। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो हम लिख देंगे -4x प्लस में 2x, एक्स स्क्वेयर -4x प्लस में 2x माइनस का 8। ये आ गई, आगे सोल्व करेंगे। अब हमें इनमें से कुछ कॉमन लेना है। सो कॉमन लेंगे इनमें से तो कॉमन तो x ही आएगा, क्योंकि x यहां भी है, x यहां भी है। बचा क्या, x, 2x थे, इनमें से एक हमने बाहर ले लिया तो x बचा। यहां पर x बाहर ले आए, बचा माइनस का 4। देन यहां पर हम लेंगे प्लस का 2, फिर 2 यहां से कॉमन आ गया तो यहां x बच गया, और यहां से 2 निकालेंगे तो हमारे पास माइनस का 4 बच जाएगा। x प्लस में 2, x माइनस में 4। देखो ये तो सेम है, इनमें से एक लेना है। अब बचा x प्लस में 2, ये सेकंड बन जाएगा। तो यहां पर एक बार तो x की वैल्यू माइनस का 2 आ गई, माइनस का 2, ये x प्लस में 2 इजिकल टू 0, ये इधर प्लस है तो इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। फिर ये x माइनस में माइनस का 4 है तो इस इधर लेके आएंगे तो x इजिकल टू ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4। सो यहां से हमने निकाल लिया x इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड सेकेंड x इज इक्वल टू 4। तो यहां पर कितनी आ गई पोलिनोमियल की, 2 जीरोज आ गई, है ना। सो लिख दो यहां पर द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 इज जीरोज इफ x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। मीन्स यहां पर x इज इक्वल टू माइनस का 2, x इज इक्वल टू प्लस का 2 आ गया। क्लियर है।
तो हमने इस तरीके से जो x की वैल्यू निकाल ली। अब हमें चाहिए क्या कि हमें जो रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, वो हमारे पास फॉर्मूले हैं। देन हमें यहाँ पर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, सो अब हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का 2, x इज इक्वल टू प्लस का 4 आने के आ गए हैं। अब देखो देयरफॉर हमें द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने होंगे। मींस सबसे पहले तो हमें निकालना होगा सम्स ऑफ जीरोज। फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो सम ऑफ निकालो, हमारे पास कितने आए थे, माइनस का 2 प्लस में 4 इजिकल टू, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, फिर हमें इक्वल निकालना होगा। तो 4 में से 2 गए, प्लस का 2, तो यहां भी तो प्लस का 2 आना चाहिए, साइन लगाओ माइनस का। अब कोफिशिएंट ऑफ x देखो, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल थी वो थी, मैं लिख देती हूँ एक बार यहां, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। अब हमारे पास x की कोफिशिएंट है 2, तो ऊपर 2 आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है माइनस का 2 है ये माइनस, और x स्क्वायर के आगे है प्लस का 1, कुछ नहीं होता तो दैट मीन 1 होता है। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू 2, तो वेरीफाई हो गया उनका रिलेशन। अब प्रोडक्ट का और देखो, तो हमें निकालना होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फॉर्मूला होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। अब प्रोडक्ट निकालो, माइनस का 2 इंटू में 4 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारे पास माइनस का 8 डिवाइडेड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, 4 2 जा 8, साइन आ जाएगा माइनस का 8, तो दोनों साइड हमारे तो इक्वल आ गई, वेरीफाई भी हो गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अगर इक्वल नहीं आती दैट मीन वो जो कोफिशिएंट और जो जीरोज हैं उनके बीच में रिलेशनशिप हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। अगर इक्वल टू आता है तो तभी हम रिलेशन को प्रूफ कर पाते हैं। क्लियर है? सेकंड पार्ट देखो, 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1, उसी तरीके से हम पहले पॉलिनोमियल को सोल्व कर लेंगे, जीरोज की वैल्यू निकाल लेंगे। सो देखो 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1, तो यहां 1 है, लेकिन जो s स्क्वायर है मींस जो हमारे x स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो 4 है, तो सबसे पहले तो हम 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1 दैट मीन हमारे पास प्रोडक्ट तो होना चाहिए 4 और हमारे पास उनका सम ऑफ होना चाहिए माइनस का 4। अब तो ऐसे दो नंबर कौन से हो जाएंगे वो देखो, माइनस का 2 इंटू में माइनस का 2, तो हमारे पास प्लस का 4 हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है। अब इनको एडअप करेंगे तो माइनस का 2 प्लस में माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आ जाएगा 4, तो ये 4s हो जाएगा। तो लिख दो मिडिल टर्म को, 4s स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 2x प्लस में 1, इसी तरीके से हम लेते हैं। अब यहां पर हमें कॉमन लेना होगा, देखो 2s है, ये x नहीं आएगा, सॉरी मैंने x लिख दिया, s आएगा। अब देखो यहां पर हम कॉमन लेंगे, 4s स्क्वायर है, यहां पर 2s है, तो 2s हमारे पास कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या यहां पर 2 और 1s, माइनस में 2s हमने तो कॉमन ले ही लिया था, तो यहां 1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर देखो 2s माइनस में 1 है, तो ये प्लस 1 है, मींस माइनस का 1 यहां कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 2s प्लस का, और ये माइनस है तो ये प्लस है, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस का 1, तो हमारे पास आ गया 2s माइनस में
1, एक ये पेयर, एक ये आ जाएगा 2s माइनस में 1, एक ये पेयर आ जाएगा। तो दोनों सेम आ गए। दैट मीन हमारे पास दोनों केस में अब हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। सो द वैल्यू ऑफ 4s स्क्वेयर माइनस में 4s प्लस में 1 इज 0 इफ 2s माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2s माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, s के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा भी है हमारे पास, उसको और सोल्व कर लेंगे। 2s माइनस में 1 सेम होगा इज इक्वल टू 0, दोनों सेम होंगे तो हम इसको सोल्व करेंगे तो वही 2s, ये प्लस माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहां पर 1 प्लस का आ जाएगा, s के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1/2। क्लियर है? तो हमें यहां पर जो पोलिनोमियल है उसके अंदर रिलेशनशिप बताना जीरो और उनके कोफिशिएंट के बारे में। दैट मीन यहां पर जीरोज क्या क्या हो जाएंगी, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आर meals are 1/2 and 1/2, 1/2 1/2 है दोनों में। तो देखो अब हमें निकालना होगा सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पर एस है, देखो मैं बार बार x यूज कर देती हूं, तो यहां पर है हमारे पास s, डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वेयर, तो 1/2 प्लस में 1/2। ओके, कोफिशिएंट ऑफ s हमारे पास पोलिनोमियल थी 4s, लिख लेंगे पहले 4s स्क्वेयर माइनस में 4s प्लस में 1। ओके, सो इसको सोल्व करेंगे आगे हम। माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ s है हमारे पास माइनस का 4, डिवाइड कर देंगे s स्क्वेयर, ये भी प्लस का 4 है, तो इनको सोल्व करेंगे 2 आ जाएगा, 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 कट जाएगा 1 आ जाएगा, ये 2/2 आ जाएगा हमारे पास, 2/2 मीन्स 1। तो यहां पर हमने सोल्व किया तो हमारे पास आ गया, यहां लिख देते हैं 2/2 1, सो हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू 1। इतना तो हमारा क्लियर है, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वेयर, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वेयर, प्रोडक्ट निकालो 1/2 इंटू में 1/2, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 1, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वेयर है हमारे पास प्लस का 4, तो ये आ गए 1/4 इज इक्वल टू 1/4, वेरीफाइड। और क्या करना था हमें, इतना ही तो निकालना था, तो हो गया वेरीफाई। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे दोनों पार्ट। आसान बहुत है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान से करना है क्वेश्चन को सोल्व, मुश्किल नहीं है, ध्यान देने की नीड है हमें। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद पार्ट नंबर थर्ड एंड फोर्थ। क्लास कैसी लगी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर।